नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरिया के बारे में। किसान भाइयों, यूरिया हमें कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, यूरिया के क्या बेनिफिट हैं, यूरिया की हमें कितनी मात्रा देनी चाहिए, कब-कब देनी चाहिए, फसल में किस अवस्था तक देनी चाहिए जिससे कि हम लाभ ले सकें, किस अवस्था में नहीं देना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान हो जाए। किसान भाइयों, और हम यूरिया की कब कितनी मात्रा डालें, यानी कब हमें थोड़ी-सी मात्रा डालनी है, कब हमें अधिक मात्रा डालनी है, हमारी फसल को कब यूरिया की अधिक आवश्यकता रहती है, किस समय यूरिया की कम आवश्यकता रहती है। तो इन सभी बातों में आज चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको कार्बनिक रसायन क्षेत्र में यूरिया को कार्बामाइड भी बोला जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2 कोष्टक 2CO। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग जब हम फसलों पर करते हैं तो हमें किस अवस्था में करना चाहिए। जैसे कुछ किसान भाई जैसे गेहूं की फसल है या अन्य फसलों में सूखी ही अवस्था में बिखेर देते हैं यूरिया को, फिर बाद में पानी देते हैं। तो जब हम पानी दे देते हैं तो हमारी यूरिया क्या घुलकर मृदा के नीचे चली जाती। तो हमें कब नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, यानी कि अगर हमारी फसल की जड़ें 4 से 5 इंच तक नीचे चली गई हों, अब पता चला अगर हमारी जड़ 1 से 1.5 इंच की हुई है तो हमें पहले नहीं देना है यूरिया, क्योंकि वह पौधे को नहीं मिल पाती है, पानी लगा देते हैं और वह नीचे चली जाती। उस स्थिति में यानी कि हमारी फसल की अब जड़ें 1 से 1.5 इंच की हों, तब हमें खेत में पानी लगाना चाहिए और नमी में यूरिया देनी चाहिए। अगर हमारी फसल की जड़ें 4 से 5 इंच गहराई पर हैं, तब हमें सूखी में दे देना चाहिए और पानी छोड़ देना चाहिए। अब किसान भाइयों, फसल को यूरिया कब तक आवश्यकता रहती है और कब कब किस स्टेज पर अधिक और किस स्टेज पर कम आवश्यकता रहती है, यानी कि जब हमारी फसल छोटी होगी तो हमें यूरिया की मात्रा कम देनी होगी, अगर हमारी फसल बड़ी होगी तो उसे अधिक मात्रा देनी होगी। अब बुवाई से लेके फसल के फूल बनने की अवधि तक हमें यूरिया की आवश्यकता रहती है। उसके बाद हमें यूरिया नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट गलत होता है और आगे जाके हमें हानि होती है। किसान भाइयों, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अपनी यूरिया की मात्रा दे दी जब हमारी छोटी सी फसल है, जब हमें हल्की मात्रा देनी चाहिए किसान भाई, क्योंकि हमारे पौधे को हल्की मात्रा में आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, बाकी मात्रा हमारी उड़ जाती है, बेकार चली जाती है। जब हम दूसरी स्टेज हमें तब देनी चाहिए किसान भाई, जैसे कि हमारी फसल गबोट कर रही हो, कल्ले छोड़ रही हो, जड़ों का विकास हो रहा हो, गबोट पर हो, तो उस समय शाखा बना रहे हो, उस समय हमें मात्रा ज़्यादा दे देनी चाहिए जिससे हमारी फसल का अधिक विकास हो। अब जो तीसरी स्टेज आती है फेनेशियल इनिशिएशन स्टेज इसको बोला जाता है। इस स्टेज को अपन साधारण भाषा में बोलें तो इस स्टेज में जब हमारी फसल के अंदर से बालियों का निकलना आरंभ हो या बनना स्टार्ट हो गया, उस समय हमारी फसल को यूरिया की मात्रा अति आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तब हमें यूरिया दे देनी चाहिए और अधिक मात्रा में दे देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हमारी फसल में फल बन रहे हों या फल बनना स्टार्ट हो, उस समय हमें यूरिया नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी फलों को रोक देगी और वृद्धि आरंभ कर देगी, जिससे आगे जाके हमारे फलों को बनना बंद हो जाएगा, यानी कि हमारे उत्पादन में गिरावट होना स्वाभाविक हो जाएगी और हमारी फसल की वृद्धि होना स्टार्ट कर देगी। तो हमें सिर्फ इन्हीं 3 स्टेजों तक देना है। फूल बनने की क्रिया तक आप यूरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं देना होता किसान भाई। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं किसान भाई, अगर हम यूरिया को देते हैं किसान भाइयों, तो यूरिया से पौधे में हरापन आता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि क्लोरोफिल बनने के लिए नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन से ही क्लोरोफिल की मात्रा बनती है, क्लोरोफिल से ही पौधे में हरापन आता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है किसान भाइयों। पौधे का विकास होना, इसकी सेलों का बनना, एंजाइम का बनना, यह नाइट्रोजन के थ्रू ही होता है। पौधे में नई पत्तियों का निर्माण करना, पौधे में हरापन लाना और इसकी लंबाई को बढ़ाना। तो किसान भाइयों, आपने देखा यूरिया की क्या क्या आवश्यकता रहती है फसल पे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार किसान।